तो मेरी ज़िंदगी है तू ड्रामे के बैन होने की ऐसी ऐसी रीज़न सामने आ रही हैं जो आपको अच्छा खासा हैरान कर देंगी कि भैया कोई ड्रामा इन वजूहात की बना पर भी बैन हो सकता है। यहाँ पर हानिया आमिर और ख़ास तौर पे स्टेटमेंट आ गई है हमारे कामयार उर्फ बिलाल अब्बास की भी। इन लोगों का क्या कहना है, किस तरह से सारी सिचुएशन को पोर्ट्रे कर रहे हैं, कैसे पाकिस्तान का वो ड्रामा जो इस टाइम सबसे ज़्यादा वायरल था और आवाम के दरमियान एक ऐसी चीज़ पैदा की हुई थी इसने कि हर दूसरी एपिसोड का लोग बेताबी से इंतज़ार करते थे। अब रमज़ान के महीने में भी ऐसी कोई आग लगी हुई है लोगों को कि हाय हाय किधर गया ये ड्रामा, क्यों नहीं लग रहा, कब आएगी इसकी अगली एपिसोड। तो भैया इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के इस वीडियो में देने वाला हूं, लेकिन पहले सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि यहां पर पाकिस्तानी ड्रामास के बेहतरीन रिव्यूज दिए जाते हैं। PK Luxus. We don't sell crap. तो इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि भैया ड्रामा कब लॉन्च होगा और किन वजूहात की बिना पर इसको बैन किया हुआ है। हम समझ लेते हैं कि लोगों को आखिर एक्साइटमेंट किस चीज़ की है। तो जो मेन एक्साइटमेंट है लोगों की वो ये कि आखिर कब कामयार और आयरा के दरमियान ये सारी चीज़ें ठीक होंगी जो इतने बुरे तरीके से ख़राब हो चुकी हैं कि लग रहा है ऐसा कि कामयार कभी भी आयरा को माफ़ नहीं करेगा। और दूसरी तरफ आयरा जो है ना वो अब अपनी भरपूर कोशिश करने वाली है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई भी लड़की करती है अपने हस्बैंड को मनाने की, और यहाँ पर उसके साथ हर तरह से कंफर्टेबल होके उसके फिजिकल भी क्लोज होकर एक ऐसा रिलेशन बिल्ड करने की कि जिससे शायद उसको इस चीज़ का एहसास हो कि अब उसकी एक बड़ी प्यारी खूबसूरत सी बीवी भी है। बट प्रॉब्लम यहाँ पर सबसे बड़ी ये है कि कुछ लोगों की ईगो इतनी अजीब होती ना कि या तो वो हर्ट होती नहीं है या अगर हो जाए तो ऐसी होती है कि वो बस ये चाह रहे होते हैं कि किसी तरह से बस वो सिचुएशन रिवर्ट हो जाए। अब वो सिचुएशन कौन सी है कि फारिया इस तरह से उसको बुद्धू ना बनाती, या फिर ऐसे में उस टाइम जब सबके सामने उसने अपनी बीवी की तारीफ की, लोग क्लैपिंग कर रहे थे, तो वहाँ पर बीवी उसको रिजेक्ट ना करती। तो ये चीज़ उसके ईगो को ऐसा हर्ट कर चुकी है कि अब वो किसी भी तरह से उसको रिवर्ट नहीं कर पा रहा, अपने दिमाग पे काबू नहीं कर पा रहा। तो भैया ये एक ऐसी सिचुएशन है जो कि कुछ लोगों को बड़े बुरे तरीके से डिस्टर्ब करती है और वो फिर कभी भी नॉर्मल नहीं हो पाते, और वही बनी है हमारी कामयार के साथ। और जो आयरा है वो अपनी कोशिश कर रही है, लेकिन जो बाकी के कैरेक्टर्स हैं वो उससे भी बड़े अजीब के। आयरा के घर वाले भी अपना बेस्ट देने के बजाय कि बच्ची का घर बसा जाए, उन्होंने बिल्कुल कता ताल्लुक कर दिया मेनली उसके बाप ने, जो कि बाप को बड़ा सेंसिबल डॉक्टर दिखाया जा रहा था। इस ड्रामे के अंदर उसने टिपिकल बाप से भी बढ़कर फजूल हरकत की हैं। अब यहाँ पर अगर बात की जाए आयरा की, कामयार के पेरेंट्स की, तो कामयार के पेरेंट्स ग्रेजुअली एक दूसरे के वापस फिर से क्लोज आ रहे हैं, घर का माहौल बेहतर हो रहा है। और जब एक लड़की की वजह से बाकी सारी चीज़ें ठीक हो रही हों तो ऐसा कैसे मुमकिन नहीं है कि वो सब लोग मिलकर आयरा और कामयार के दरमियान जो बनने वाले इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करें, और यहाँ पर कामयार को समझाएं कि ये वही लड़की है जिसके पीछे तुम हर वक्त पागल थे और तुम्हारा बस नहीं चलता था इसकी गली के अंदर ही जाकर सो जाओ। किसी भी तरह से इसकी एक झलक देखने को तरसने वाला बंदा आज उसको घर में छोड़कर उस कलमुई को देखने जाता है जिसने एक्चुअली में ये सारा फसाद बर्पा किया। इस ड्रामे के अंदर जो मेरा भी सबसे बड़ा एक कंसर्न है ना वो ये कि मतलब फारिया के साथ उतना ज़्यादा कैसे उठ बैठ सकता है, जबकि फारिया वही लड़की जिसने इसकी वीडियो बनवाई और उसके बाद भी किस हद तक अपनी भरपूर कोशिश कर रही है कि इसका घर ना बसे, बावजूद इसके कि फारिया को उसकी माँ ने समझाया और इर्द गिर्द के माहौल ने भी, लेकिन फिर भी वो लड़की बाज नहीं आ रही। और मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ी सज़ा बनती है इस ड्रामे के एटलीस्ट इख्तिताम पर वो फारिया कैरेक्टर की बनती है। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट कि यहाँ पर क्या सीन है, क्या ये ड्रामा मेरी ज़िंदगी है तू वाकई बैन हो चुका है या नहीं। देखिए पहली मैं बात करता हूँ बैन की कि क्या ये बैन हुआ या नहीं। तो मैंने जैसे आपको पिछले वीक बताया था कि इट्स अ पार्शल बैन, तो लोगों ने कमेंट्स के अंदर आकर मेरा मजाक उड़ाया कि नहीं नहीं भाई इसकी तो एपिसोड बस अभी आई, कल आई, परसों आई। बट आप लोगों ने देखा कि नहीं आई, क्योंकि एक तो सिचुएशन है मुल्क की, वो तो एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ रमज़ान भी है, और रमज़ान के अंदर आपको पता है कि ट्रांसमिशंस की किस हद तक जो है ना वो हाई टीआरपी होती है ना। स्पेशली ट्रांसमिशंस के अंदर भी क्या होता है, क्यों टीआरपी हाई होती है, ये आपको मेरे ख्याल से कल या फिर परसों एक वीडियो देखने को मिलेगी मिस्टर नुमान व्लॉग्स में, जो आपकी आंखें खोल देगी कि किस तरह से ट्रांसमिशंस के दरमियान भी कितने बोल्ड क्वेश्चन होते हैं और किस तरह से लोगों को एक बड़ा चटपटा सा मसालेदार शो बनाकर दिखाया जाता है, जिसमें रखा साहब ने खुद को बड़ा कवर्ड करके होता है, जैसे लड़कियों ने सर पे दुपट्टा और ऐसे में बंदे आते हैं बास्केट के साथ, लेकिन बातें वो होती हैं जो बिल्कुल ही बियॉन्ड दी आज। तो अब ऐसी सिचुएशन में ट्रांसमिशन को वो
फुल तरह कैश करना चाहते हैं, क्योंकि रमज़ान में ही हो सकता है। रमज़ान के बाद तो आपको पता है बैक टू नॉर्मल रूटीन, फिर ये हमारे पर ड्रामे रह जाते हैं। तो पहली रीज़न है उन ट्रांसमिशंस की, और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे शायद अब इन ट्रांसमिशंस के अख्ताम पर यानी कि ईद के बाद ही ड्रामे को लॉन्च किया जाए, ये पहली पॉसिबिलिटी है। दूसरी रीज़न आपको पता है कि ईरान का जो लीडर है वो शहीद हो गया, और लोग बड़े हद तक ना आप कह लें कि हमारी जो ख़ास तौर पे शिया बरादरी है वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है उसके साथ, तो वो बिल्कुल भी नहीं चाहते किसी भी किस्म का दरमियान में खलल। तो यहाँ पर हर तरह की जो इस टाइप की भी इंटरटेनमेंट है उसके भी ख़िलाफ़ ना निकल पड़ें, इसलिए इसको बैन कर दी गया। अगली बात यह है कि भैया इस सब के बावजूद क्या रद्द-ए-अमल आया। अगर हानिया आमिर के रद्द-ए-अमल को मैं डिस्कस करूँ यहाँ पर, तो उसने क्लियरली मेंशन किया है कि ऐसा कोई भी बैन नहीं है, हम बस उसकी टाइमिंग्स को एडजस्ट नहीं कर पा रहे, हम नहीं समझ पा रहे कि कहाँ पर किस टाइम इसको लॉन्च किया जाए। प्रोड्यूसर्स लोगों से, सब लोगों से यही बात चल रही है, और सेम बात की है हमारे बिलाल अब्बास ने भी, क्योंकि लोग डेफिनेटली जाकर डीएम करते हैं, पूछते हैं कि भाई क्या रीज़न बनी, किस वजह से नहीं ड्रामा लॉन्च हो रहा। तो इन लोगों ने भी क्लियर कर दिया कि ड्रामा लॉन्च होगा, लेकिन फ़िलहाल रमज़ान की वजह से ड्रामा नहीं आ रहा, और आप लोग ज़रा सब्र से काम लें। बट एक बात समझने वाली है कि भाई इनको चाहिए था कुछ ऐसी टाइमिंग्स रखते कि जहाँ पर चाहे बहुत लेट नाइट ही सही एपिसोड लॉन्च कर देते, या सिर्फ यूट्यूब पे लॉन्च कर देते अगर टीवी पर नहीं भी कर पा रहे, क्योंकि लोगों की एक आप कह लें कि स्टोरी जुड़ी होती है, फीलिंग्स जुड़ी होती है। अब हु नोस के 15-16 दिन के बाद वो फीलिंग्स वैसी रहती है नहीं, इस ड्रामे की ऑडियंस रहती है नहीं। तो मेरे ख्याल से दैट वाज अ परफेक्ट टाइम टू लॉन्च दिस ड्रामा सो दैट पीपल कंटिन्यू वॉचिंग दिस, जो कि ऐसा नहीं हो रहा। और इस पर ज़्यादा आपको डिसहार्ट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बड़ी कमाल की गुड न्यूज़ लाया, वो ये कि रमज़ान के बाद हमराही ड्रामा लॉन्च होगा, और आप मेरी ज़िंदगी तू को भूल जाएंगे, क्योंकि वो 2026 की सबसे बेहतरीन लव स्टोरी होने वाली है। वहाँ पर जो तड़का आपको दिखाया जा रहा है, उस स्टोरी से जो मुझे वाइब्स आ रही हैं वो बहुत ही मज़े की हैं। ऑल्दो उसके अंदर जो हमारी ओवर एज आंटी दिखा दी गई है, हिबा बुखारी, उसको मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्यों रखा। बस ठीक है, बंदा किसी और एक्ट्रेस का मूव करता है। अब दानिश ने बहुत सारी न्यू एक्ट्रेस साथ काम करके भी अच्छी खासी व्यूवरशिप हासिल कर ही ली है, तो इतना कोई बड़ा इशू होना नहीं था। लेकिन फिर भी आप लोग किस हद तक एक्साइटेड हो उस ड्रामे को लेकर, आपने मुझे कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताना है। बाकी बात रही अगर मेरी ज़िंदगी है तू की, तो ये ड्रामा भी अच्छा है। अब देखना ये कि इस ड्रामे को ये लोग कंक्लूड कैसे करते हैं। मेरे ख्याल से फारिया को सबसे बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। सेकंड नंबर पर जो हमारा बंदा खावरबाज नहीं आ रहा, उसका कोई ना कोई ठिकाना होना चाहिए, उसका मुंह काला होना चाहिए इनफैक्ट सबके सामने, क्योंकि इस सब के बावजूद भी वो बंदा लुक लाइक बीइंग सो सेंसिबल, बट फिर भी वो बहुत ही फजूल हरकत कर रहा है। अगर कामयार की बात की जाए तो कामयार को वही चाम दिखाएं जो कामयार जिस तरह से पागल था के पीछे, क्योंकि लोगों ने उसी चीज़ की वजह से इस ड्रामे को पसंद किया। अब वो जब चीज़ मिसिंग है ना इस ड्रामे के अंदर, तो वो इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रही। तो मेरे ख्याल से उसी चीज़ को वापस इसको होते हुए दिखाना चाहिए, और दिखाना चाहिए कि किस तरीके से भैया मेरी ज़िंदगी है तू के टाइटल को ये ड्रामा जो है वो अच्छे से अप्रिशिएट कर रहा है। कैसा लगा भैया आपको ये रिव्यू, और तसल्ली हुई थोड़ी सी कि नहीं अभी भी टेंशन में हो कि यार हाय ड्रामा कहीं बैन ही तो नहीं हो गया, शायद ड्रामा लॉन्च नहीं होगा? तो ऐसी रीज़न नहीं है भाई, ड्रामा लॉन्च होगा, और टेंशन ना लें, जस्ट इंतज़ार करें। सब्र का फल मीठा होता है, इस केस में पता नहीं फीका ही ना हो जाए लेकिन होपफुली आ जाएगा ड्रामा नियर सून। और इसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारे लेटेस्ट टीवीज़ नहीं देखे जो कि बहुत ही कमाल के होने वाले हैं, रमज़ान ट्रांसमिशन पार्ट 1 आया था जो कि लोगों ने बहुत पसंद किया, और पार्ट 2 तो उससे भी ज़्यादा थ्रिलिंग है जिसके ऊपर वर्किंग चल रही है। होपफुली एक आधे दिन में वो भी आ जाएगा, या शायद आज शाम को ही आ जाए। तो जैसे ही आता है वो भी ज़रूर देख लीजिएगा मिस्टर नुमान व्लॉग्स चैनल पे। तो इसके साथ बहुत सारा ख्याल रखें। हाफिज़।